हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से प्रेमी सलाम। जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यह समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। मालूम है, परमेश्वर आपको और मुझे इस संसार में उसके गुण, उसका प्रेम प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है। आप जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे, आप जहाँ कहीं पर भी है, वहाँ पर आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर की भलाई को प्रकट करें, परमेश्वर के वचनों को प्रकट करें, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए इस जगत में आदर्श जीवन पद चिन्ह जो हमको देकर गए हैं, उस आदर्श पर हमें चलना है। उस पद चिन्हों पर, उस वचनों का हमें क्या करना? आचरण करना है, अनुसरण करना है, उसका पीछा करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे। ये वचन है, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो निकाल ले मेरे साथ। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जीवित परमेश्वर का कलाम, जीवित परमेश्वर का वचन, जो जीवन का वचन है। हालेलुया। जो जीवन का वचन है, जो जीवन का प्रकाश है, जो जीवन की ज्योति है, जो जीवन का अनंत जीवन है, वो परमेश्वर उसके वचन के द्वारा, उसके मुख के द्वारा निकले हुए वचन, पवित्र वाणी हमारे लिए परमेश्वर बात करना चाहता है। वो वचन है, एक बार फिर मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 15 पद में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर पिता इस जगत में हमको क्यों रखा है और परमेश्वर पिता हमसे क्या चाहते हैं, यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं, उसकी भली इच्छा, पवित्र इच्छा हमारे जीवन में क्या है, ये हम जानेंगे। हमारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लगाकर अंत तक सुनिएगा, आप आशीष को प्राप्त करोगे। धन्यवाद। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, तुम मतलब मैं और आप, तुम, मैं और आप न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। संसार में ऐसी भी कई वस्तुएं हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है, परमेश्वर से जीवन से अलग करती है, परमेश्वर की शांति से अलग करती है। ऐसी वस्तु से प्रभु यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, ऐसी वस्तु से तुम लगाव मत रखो, ऐसी वस्तुओं को पास में मत रखो, ऐसी वस्तुओं को तुम प्रेम मत करो। रखो तुम्हारे पास ऐसी वस्तु है जो हमारी जरूरत के लिए भी है, परिवार की जरूरत के लिए है, आदि वस्तु है हमारी जरूरत के लिए भी है। लेकिन इन वस्तु से हमें प्रेम नहीं करना है, इन वस्तु से हमें ज़्यादा अटैच नहीं होना है, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, उसमें ज़्यादा सहभागिता नहीं हो जाना है। हमें उसको रखना है साइड में। हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए है तो वह ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही रहना चाहिए, वो हमारे सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। समझ रहे हो? वो हमारा मालिक नहीं होना चाहिए। जो संसार की वस्तु वो हमारा मालिक नहीं होना चाहिए, हमारा ईश्वर नहीं बनना चाहिए, हमारा प्रभु नहीं बनना चाहिए। जो संसार की वस्तुएं हैं उसके पीछे हम और वो आगे इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वस्तुएं जो संसार में वो हमारे पीछे और हम उसके आगे, ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर कहता है प्रेम मत रखो। प्रेम किससे रखो?
संसार की वस्तु से प्रेम मत रखो, तो यहां पर प्रभु संसार में की वस्तु से प्रेम न रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अब जो संसार से प्रेम रखेगा, संसार की बातों से प्रेम रखेगा, संसार के ऐसे कई गलत काम हैं, उन गलत कामों में वो फंसा हुआ रहेगा, तो उसमें प्रभु का प्रेम सिद्ध नहीं है। और प्रभु का प्रेम कैसे सिद्ध होता, कैसे प्रकट होता है, कैसे ये जानने में आता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है? क्या उस प्रार्थना के द्वारा छुटकारा मिल रहा है? क्या इसका मतलब ये साबित होता है कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता? नहीं होता इससे साबित। कोई अन्य भाषा बोल रहा है, इससे साबित होता है कि वो परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। कोई मीठी मीठी वाणी बोल रहा है, कोई नम्रता से चल रहा है, कोई बहुत ऐसे काम है जो दिखावे के काम है, क्या इससे साबित होता है कि वो प्रेम कर रहा? नहीं साबित होता। साबित इससे ही होता है कि जो परमेश्वर कहता है उसको हमारे जीवन शैली में अपनाना और उसके पद चिन्हों पर चलना। उसने बोला झूठ मत बोल, तो झूठ नहीं बोलना है। व्यभिचार मत कर, व्यभिचार नहीं करना। झगड़ा मत कर, झगड़ा नहीं करना है। मूर्ति पूजा मत कर, मूर्ति पूजा नहीं करना है। प्रेम रख, तो प्रेम रखना है। पड़ोसी से प्रेम रख, तो पड़ोसी से प्रेम रखना है। ये परमेश्वर के वचन मानना ही प्रेम है। वचन मानना ही प्रेम है। आज्ञा का पालन करना ही प्रेम है। भले आप आज्ञा का पालन करते, आप लोग आपको नहीं देखते, लोग आपको नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। ये आज्ञा पालन से पता चलता है कि प्रेम कैसे होता है। यहां पर प्रभु देखता है कि तुम संसार की वस्तु से, संसार के गलत कामों से तुम प्रेम रखोगे, गलत वस्तु से प्रेम रखोगे, तो परमेश्वर का प्रेम अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का पालन आपके अंदर नहीं है। आप संसार में इन्वॉल्व है, संसार की बातों में, संसार के कामों और संसार की वस्तु में आप फंसे पड़े हुए। परमेश्वर कहता है तुम संसार से, संसार की वस्तु से प्रेम मत रखो। ईश्वर मत बनाओ, स्वामी मत बनाओ, उसको अगुआ मत बनाओ, उसके सिर पर मत चढ़ने दो, उसके अनुसार जीवन व्यतीत मत करो, उसकी अभिलाषाओं को मत पूरी। आगे पढ़ेंगे, उसकी अभिलाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर इस तरह से हमें बात करता है। हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं लेकिन संसार के है नहीं। हम संसार रहते लेकिन संसार के लिए जीते नहीं। हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। भाईचारा सबसे रखते, प्रेम सबसे रखते, भलाई भी सबसे करते, सबके साथ चलते, लेकिन गलत काम नहीं करना है। गलत काम यही तो संसार का काम है। इससे प्रेम न रखना। परमेश्वर कहता तुम मुझसे प्रेम रखो। हालेलुया। संसार से और संसार में की वस्तु से प्रेम मत रखो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, 16 पद में लिखा है क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्या है संसार में, पढ़ेंगे, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। ये 3 वस्तुएं। पहली बात शरीर की अभिलाषा, दूसरी बात आंखों की अभिलाषा, तीसरी बात जीविका का घमंड। यही बात शैतान ने अदन के बगीचा में आदम और हवा के सामने यही वस्तुएं रखी थी। और आज भी शैतान संसार भर में विश्वासी लोगों के सामने भी यही वस्तुएं रखता है। बस उसका रूप बदल दिया गया है, उसका आकार बदल दिया गया है, लेकिन आज ही शैतान वही बात फरमाता है, नकल करता है। यीशु मसीह के सामने मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह के सामने शैतान ने परीक्षा किया। यीशु मसीह को भी यही फल खिलाने के लिए शैतान ने बोला, तू पत्थर को बोल, भूखा क्यों मर रहा है, पत्थर को बोल, पत्थर रोटी बन जाए और तेरी शरीर की अभिलाषाओं को पूरी कर ले। यह क्या था? यह शरीर की अभिलाषा थी। जगत का वैभव दिखाया, क्या था? जीविका का घमंड था। आज भी शैतान यही बातें आजमाता है। इसलिए प्रभु ने लिखा यह संसार का है,
इसलिए इन चीजों से प्रेम मत करो, घमंड से प्रेम मत करो, जीविका के घमंड से प्रेम मत करो, आंखों की अभिलाषाओं से प्रेम मत करो, शरीर की अभिलाषाओं से प्रेम मत करो। क्यों प्रेम नहीं करना है? क्योंकि यह जल्दी ही खत्म होने वाला है। हालेलुया। यह जल्दी ही मिटने वाला है, इसका अस्तित्व खत्म होने वाला है, ये इसका नाम निशान खत्म होने वाला है। इसलिए हमें इन वस्तु से प्रेम नहीं रखना है, इन वस्तु से हमें दूर रहना है, इनसे बिल्कुल दूर भागना, हमें परमेश्वर से लिपटे रहना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, उसमें बढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तुएं मिटने वाली है, खत्म, क्योंकि ये इंसान के ज्ञान, इंसान की नीति नियम के अनुसार बनाए गए हैं, इसलिए उसको खत्म होना ही है, इसलिए खत्म होना ही है। लिखा है 17 पद में पढ़ेंगे, लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और संसार के बुरे कामों की अभिलाषाएं, बुरी वस्तु की अभिलाषाएं, संसार में जितनी जी परमेश्वर से दूर करने वाली वस्तुएं है, उन वस्तुओं की जो अभिलाषाएं है वो वस्तु भी खत्म होने वाली है, साथ ही उस वस्तु की जो अभिलाषा है वो अभिलाषा भी मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर से दुहाई करता है, वो संसार की वस्तु से अलग रहता है। लिखा है वे सर्वदा बना रहेगा। आमीन। सर्वदा अनंत काल तक बना रहेगा, दृढ़ रहेगा, परमेश्वर के राज्य में वो बना रहेगा। हालेलुया। कब? पर संसार की वस्तु से प्रेम न रखकर परमेश्वर की इच्छा पर चलना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, परमेश्वर के वचन पर चलना। परमेश्वर के वचन पर क्यों चलना मालूम? क्योंकि परमेश्वर के वचन पर सब कुछ टिका हुआ है, परमेश्वर के वचन पर सब कुछ स्थिर है। जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा वो कभी टलेगा नहीं। पढ़ेंगे हम मत्ती 24 अध्याय उसका 35 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर किस तरह से पवित्र शास्त्र हमसे बात करता है, परमेश्वर पिता हमसे बात करता है। जो परमेश्वर के वचन पर बना रहना चाहता है, उसके आज्ञा का पालन करता है, बराबर चलता है, उसके बारे में लिखा है। हम पढ़ेंगे, आपके साथ, आपके पास भी बाइबल है तो आप निकाल लीजिएगा। हम पढ़ेंगे, लिखा मत्ती उसका 24 अध्याय उसके 35 पद में लिखा, देखो आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। अर्थात मेरा वचन, मेरी आज्ञा, मेरी बातें, मेरी विधि है ना, मेरी विद्या, मेरी विधि, मेरी व्यवस्था, मेरा वचन, हर एक वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है। उस वचनों पर जो कोई चलेगा अंत तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा। परमेश्वर उसको कहता, आकाश पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। अर्थात जो इन वचनों पर चलता है, बना रहता है, स्थिर रहता है, फिसलता नहीं, विचलित नहीं होता, संसार की बातों में फंसता नहीं है, उसको परमेश्वर कहता है वो सर्वदा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वचन बना हुआ है। ये सब वस्तु हम देख रहे हैं, ये सब वचन में स्थिर है। सारे आकाश से पृथ्वी है, चांद है, सितारे, बादल, सब वचन पर टिका हुआ है। अगर हम भी वचन पर बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश पृथ्वी एक दिन जाने वाला है, खत्म होने वाला है, ये नाश होने वाला है, लेकिन जो कोई मेरे वचन पर बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये मर्जी है। सोच लो, आपके लिए, मेरे लिए जीवित परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे विराजमान है, जो सिंहासन पर बैठा है, वो सबका न्याय करता है, वो धर्मी परमेश्वर, वो सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर जिसने मौत को हरा दिया, पुनरुत्थान और जीवन वही है। उस परमेश्वर की मेरे और आपके प्रति ये इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हम पवित्र बने रहे, संसार की वस्तु में सहभागिता ना निभाए, संसार की वस्तु में हम जाना नहीं है, हमें अलग रहना है।
संसार के सदृश नहीं बनना है, लेकिन हमारे मन के नए हो जाने से दिन प्रतिदिन संसार के चाल चलन को हमारे अंदर से उतार कर फेंकना है और मसीह यीशु को दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में, हमारी आचरण में, दिनचर्या में यीशु मसीह के वचनों को हमारे जीवन में इन्वॉल्व करना है। तब जाकर यहोवा परमेश्वर के द्वारा वो व्यक्ति, वो इंसान जो मेरे वचन पर बना रहता है, वो सर्वदा बना रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं है। हमेशा के लिए वो जीवित रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा, परमेश्वर के राज्य में रहेगा। हालेलुया। उसको मोक्ष मिलेगा, उसको तारण मिलेगा, उसको ही उद्धार मिलेगा जो उसके वचनों पर बना रहता है। संसार की अभिलाषा, संसार के काम, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, पैसों का घमंड, धनाढ़ी का घमंड, आंखों ने जो देखा आंख को दे दिया, आंख की अभिलाषाओं को पूरा किया, शरीर ने जो मांगा वो शरीर को खिला दिया। ये सब नष्ट होने वाले, ये सब खत्म होने वाले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरी इच्छा पर रहेगा, चलेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु। यीशु का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और 3 पद में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की मर्जी यह है, परमेश्वर की योजना यह है, परमेश्वर का प्लान यह है, परमेश्वर की इच्छा यह है। क्या है कि मेरा धर्मी जन, मेरा विश्वासी जो मेरा आज्ञा पालन करता है, विश्वास किया, वो संसार में रहकर क्या करे, संसार से और संसार में की वस्तु से और उनकी लालसा और अभिलाषाओं से दूर रहकर वो क्या करे, दिन प्रतिदिन, लिखा है 3 में लिखा, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम अर्थात मैं, अर्थात आप, तुम पवित्र बने रहो। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। जब तक वो ना आए तब तक हमें पवित्र बने रहना है। हालेलुया। हमें पवित्र बने रहना, हमें संसार से बचकर रहना, गलत कामों से बचकर रहना है, संसार के गलत कामों से बचकर रहना, लड़ाई झगड़ों से, बैर भाव, डांट झगड़ा विरोध, इन वस्तुओं से हमें क्या करना है, दूर रहना। क्योंकि ये वस्तु इस शरीर की अभिलाषा है, ये शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने वाली वस्तु, ये अंधकार की वस्तु है, ये हमें परमेश्वर से दूर करेगी। इसलिए इन वस्तु से हमें क्या करना है, अलग रहना और दिन प्रतिदिन हमें प्रभु के वचनों में, आत्मिकता में, विश्वास में उन्नति करते जाना और बढ़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने सीखा है और आपको परमेश्वर आशीष करेगा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में लेके चलिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद करते यीशु के नाम में, आमेन आमेन। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद करते। इस वीडियो को आप जरूर सुनेगा, इस वीडियो को सुनकर शेयर भी कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।